अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा आज का वीलॉग देख रहे हैं। दो तीन बहुत अहम स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अली अमीन गंडापुर यहाँ इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जो आर्मी चीफ की वालिदा के बारे में नाजेबा रिमार्क्स दिए जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और जो जर्नलिस्ट मुसलसल अगवा हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है, उस पर भी बात करेंगे। इमरान खान के हवाले से मैं मेरा ख्याल है सबसे आखिर में बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो सोशल मीडिया पे इंतहाई नाजेबा कलिमात आर्मी चीफ की वालिदा के बारे में कहे जा रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। हमारी तरबियत भी नहीं है, हमारा मजहब भी इस बात की इजाज़त नहीं देता और हमारा कल्चर भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो ज़्यादातर अनोनिमस अकाउंट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पीटीआई के लोग भी नज़र आए, पीटीआई के थोड़े बहुत बात करते। बहुत कॉमन ऐसे अकाउंट्स नहीं थे जो बात कर रहे हों, लेकिन ऐसे अकाउंट्स थे जो डिस्टेंट अकाउंट्स जिनको कहा जा सकता है, वो भी इस पे हर्जा सराई करते नजर आए। तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत ट्रेंड है, इंतहाई काबिल मजम्मत हरकत है। माएँ सबकी साझी होती हैं और मेरा ख्याल है, मैं तो हमेशा से इस बात का बहुत ज़्यादा कायल रहा हूँ कि फैमिलीज़ को किसी भी तरह से किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी जो भी कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों के खुद ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत हरकत है। ये बिल्कुल जो लोग भी कर रहे हैं वो अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं, मुल्क के साथ भी जुल्म कर रहे हैं और सोसाइटी के साथ भी मुल्क कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। देखिए, जब आप ऐसी कोई घटिया हरकत करते हैं तो उसका आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट अगले बंदे को हो रहा है या उसकी तकलीफ अगले बंदे को हो रही है, ऐसा नहीं है। उसका इम्पैक्ट पूरे माशरे पे, पूरी सोसाइटी पे हो रहा होता है, लोगों के जहनों पर हो रहा होता है। तो लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। आप एक सोसाइटी को पूरा गंदा कर रहे होते हैं, सोसाइटी को डैमेज कर रहे होते हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं। तो ये आप खुदारा ना करें। और वैसे भी हमारी तहजीब, हमारा मज़हब, हमारा कल्चर कोई इस तरह की इजाज़त नहीं देता है। दूसरा, जो जर्नलिस्ट को उठाया जा रहा है, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है, जो बहुत रैपिड हो गया है। बहुत रैपिडली जर्नलिस्ट को उठाया जा रहा है। मैंने पहले भी इस सिलसिले में बात की थी कि हमारे इदारों को अपना जो थ्रेशोल्ड है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मामूली मामूली बातों पे अब लोगों को, जर्नलिस्ट को उठाया जा रहा है। इसका भी अगेन सोसाइटी पे असर पड़ता है। सोसाइटी में सहमगी फैलती है, खौफ फैलता है, डर फैलता है। तो भले इदारों का मकसद डर फैलाना हो, खौफ तारी करना हो, लेकिन वो मुआशरा तबाह हो जाता है, नफरत ज़्यादा बढ़ती है। और अगर इदारों के ख़िलाफ़ नफरत बढ़ेगी तो इदारे किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह से अपना काम कर सकते हैं। जो उनके असल काम है वो भी नहीं कर सकते। अब हमारे दोस्त जो वहीद मुराद साहब, उनको उठा लिया गया। उनकी मैंने आज तक कोई काबिल एतराज़ पोस्ट नहीं देखी है। हाँ, हल्के फुल्का वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरे इदारों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मैंने कभी उनको नहीं देखा कि वो लिमिट से बाहर हो रहे हों। तल्ख समटाइम्स ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी लिमिट्स को कभी नहीं क्रॉस किया। ही वॉज वेरी वेरी कॉशियस, वेरी वेरी केयरफुल। वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, किसी के खिलाफ किसी एजेंडे का, प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनने चाहते थे। तो इतने अपराइट वो जर्नलिस्ट है, इतने शानदार जर्नलिस्ट है। और आप जिस तरह से आज उनको वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया, वो बहुत ही काबिल मजम्मत इक़दाम था और बहुत काबिल मजम्मत रवैया था कि आप उनको घसीट के लेके जा रहे हैं एक तरह से। फिर आपने उनको जो अपने वकील के वकालतनामे पे साइन भी नहीं करने दिए। तो ये इस तरह से तो ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अनचेक्ड ताकत जो है वो हमेशा प्रॉब्लम्स पैदा करती है। तो ये जो, और फिर ये मुसलसल फरहान मलिक साहब हमारे सीनियर हैं, शानदार आदमी हैं। उनके ख्यालात से बिल्कुल किसी को भी हो सकता है, एतराज़ भी हो सकता है, ख़यालात से डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि एक पर्चा उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, पर्चा बना दिया जाए, फिर पर्चा बना के एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया आज उन पे कॉल सेंटर चलाने का। उससे पहले भी उन पे मुकदमा दर्ज किया गया और इसी तरह से वहीद मुराद के साथ भी किया और बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है। तो भई, हम जो सहाफ़ी हैं, इस मुल्क का चेहरा हैं, हम आईना हैं।
हम में जो नजर आएगा और हम जो जैसे नजर आएंगे वैसा ही मुल्क पूरी दुनिया में नजर आएगा। तो खुदारा हम पे नहीं, मुल्क के साथ हमदर्दी कर लें। और मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ, जब किसी को भी डिफेंड करना हो या जर्नलिस्ट को डिफेंड करना हो, रियासती इदारों को डिफेंड करना हो, कि हम सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से हैं। बहुत सारी डिटेल्स, दोस्तियाँ, ताल्लुक, उठना बैठना, तो थोड़ा हया शर्म करनी चाहिए, थोड़ा लिहाज करना चाहिए कि हम सारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, बड़े क्लोजली निटेड है। लेकिन फिर नहीं है लिहाज, और ठीक है मकासद हो सकते हैं लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मुल्क को भी नुकसान हो रहा है। सहाफ़त और मीडिया तो खैर वैसे ही बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है, बहुत सारी पाबंदियों का शिकार है, बहुत सारी सख्तियों का शिकार है, मालिकान की तरफ से भी और मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भी। तो ये मज़ीद जो है मामलात ख़राब करने, ये सोसाइटी के साथ भी जुल्म है, एक पूरी इंडस्ट्री के साथ, मीडिया के साथ भी जुल्म है, पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी के साथ भी जुल्म है। खबर दूसरी, जो अली मीन गंडापुर साहब वो इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद से जाने का नाम नहीं ले रहे। उसकी रीज़न है, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है। अली बिन गंडापुर को ये लगा है, और मैं ख़बर भी शेयर कर देता हूँ, 2 ख़बरें इस सिलसिले में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कि अली बिन गंडापुर को ये लग रहा है कि अब शायद मैं वज़ीर आला ना रहूँ, या मेरे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर मैं इमरान खान के लिए कोई रिलीफ हासिल नहीं करता, या जो भी इमरान खान के साथ जो उनके मामलात रहे हैं, जो भी उनकी कॉन्वर्सेशन होती रही, कम्युनिकेशन होती रही है, तो उसमें शायद कहीं कोई वादे जो हैं वो पूरे नहीं हो सके। और ये बात सच है कि इमरान खान साहब उनसे इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं, और उनके साथ वो नाराज़ है, और उनके साथ मुलाकात भी काफ़ी अर्सा से नहीं हुई। अब अली मीन गंडापुर को ये लग रहा है कि जब तक मैं कोई रिलीफ नहीं इमरान खान के लिए हासिल कर लेता, शायद इमरान खान की नज़र में उतना मकाम या उतनी पहले जैसा जो हैसियत थी उसको मैं बहाल नहीं कर सकूँगा। तो अब अली मीन गंडापुर साहब वो इस्लामाबाद में हैं, पिछले कोई 8-10 दिन से वो इस्लामाबाद में हैं, और वो भाग दौड़ कर रहे हैं। बड़ी अहम उन्होंने एक मुलाकात भी की है, एक बहुत अहम इदारे के सरबराह से, बहुत अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात 2-3 दिन पहले हुई है, और डेफिनेटली इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ही बात हुई है। तो इमरान खान साहब के हवाले से बात हुई है। दूसरा, मेरे एक सोर्स है, उन्होंने भी दावा किया है, उनका कहना ये है कि इमरान खान साहब पे रोल पे रिहा हो सकते हैं 15-20 दिन तक। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मामला तय पा गए हैं, और शायद अली मीन गंडापुर की तरफ से ही मामला तय किए गए हैं, मामला तय पा गए हैं, और कोई 15 से 20 दिन में इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, और पे रोल पे पहले आएंगे। उनका कहना यह है कि पहले पे रोल पे आएंगे, और उसके बाद जो है उनकी ज़मानत वगैरह कंफर्म हो सकती है। तो इमरान खान साहब के बाहर आने की उम्मीद इस सूरत में तो नज़र आ रही है। ये उनका, मेरे एक सोर्स का दावा है। अच्छा, उन्होंने आज तक जितनी भी खबरें मेरे साथ शेयर की हैं वो हमेशा सच हुई हैं। मिसाल के तौर पे मैंने मई 2023 में ये खबर दी थी कि DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब एक्सटेंशन लेंगे, और उन्होंने एक्सटेंशन ली थी, 1 साल की उनको एक्सटेंशन मिल गई थी। तो उसी सोर्स ने मुझे ये कहा है कि इमरान खान साहब के साथ मामलात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के तय पा गए हैं, और वो रिहा हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।